जब आप गवाह शब्द सुनते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में सोचने लगते हैं जिसने कोई चौंका देने वाली या महत्वपूर्ण घटना देखी है और फिर वो अपनी गवाही दूसरों के साथ बांटता है। बाइबल में गवाह शब्द का प्रयोग भी इसी प्रकार हुआ है, पर यहाँ अद्भुत बात यह है, ये शब्द वास्तव में पवित्र शास्त्र की पूरी कहानी को समझने में हमारी सहायता करता है। बाइबल में गवाह मूल रूप से वो है जिसने कोई महत्वपूर्ण या आश्चर्यजनक बात देखी हो। इब्रानी भाषा में ये व्यक्ति एक ऐद है और यूनानी में मार्टस। और यदि ये व्यक्ति वो बताना शुरू करता है जो उसने देखा है तो हम इसे गवाही देना कहते हैं। इब्रानी भाषा में ऊद और यूनानी भाषा में मार्टुरेओ। रूत की कहानी में जब बोअज नाओमी के परिवार से भूमि खरीदता है तो वो इस सौदे को देखने के लिए गवाहों को बुलाता है ताकि बाद में यदि भूमि को लेकर कोई विवाद हो तो वे उसकी गवाही दे सकें जो कुछ उन्होंने देखा है। अतः गवाह शब्द का मूल अर्थ यही है। अब यदि हम पूरी बाइबल में इस विचार को देखें तो हम सीखते हैं कि परमेश्वर को गवाहों का एक समूह चाहिए, अर्थात ऐसे लोगों का जो ऊद करने या संसार में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे देखते और उसका अनुभव करते हैं। निर्गमन की कहानी से शुरू करें तो इस्राएली यहोवा को सारी जातियों के सामर्थ्य राजा के रूप में देखते हैं जब वो उन्हें दासत्व से छुड़ाता है। फिर वो इस एक जाति को नियुक्त करता है कि वे सारी जातियों के समक्ष उस बात की गवाही दें या ऊद करें जिसका उन्होंने अनुभव किया है। वो उन्हें याजकों का राज्य कहता है, अर्थात ऐसे लोग जो समस्त जातियों को सच्चे परमेश्वर और राजा यहोवा से जोड़ते हैं। पर एक बड़ी समस्या है, इस्राएली अच्छे गवाह नहीं हैं। सच तो ये है कि वे दूसरे देवताओं की उपासना करने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों के सामने ऊद करने या गवाह बनने के लिए एक प्रमुख गवाह मूसा को खड़ा करता है, जिन्हें वास्तविक गवाह होना चाहिए था। जब मूसा सिनै पर्वत पर यहोवा से मिलता है तो वो परमेश्वर को आमने सामने देखता और अनुभव करता है। जब वो नीचे आता है तो वो ऊद करता है, अर्थात वो लोगों के सामने अपने अनुभव के विषय में गवाही देता है। वो गवाही के रूप में एक गीत भी लिखता है ताकि वे कभी ना भूलें कि कैसे परमेश्वर ने उनकी देखभाल की है और उन्हें बचाया है। पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है इस्राएल सचमुच भूल जाता है। वे सच्चाई से परमेश्वर को देखने में असफल रहते हैं, इसलिए वे उसके गवाहों के रूप में भी असफल हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ऊद करने के लिए ऐसे भविष्यवक्ताओं को खड़ा करता है ताकि वो इस बात के प्रति उनकी आंखें खोले कि उनका परमेश्वर वास्तव में कौन है। यशायाह के समान वो संपूर्ण संसार के राजा के रूप में परमेश्वर का एक दर्शन प्राप्त करता है और उसे अपने समय के इस्राएल के समक्ष ऊद करने अर्थात गवाही देने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि वे अंधे हैं, वे भ्रष्ट हैं और वे परमेश्वर को अपने राजा के रूप में नहीं पहचानते हैं। यशायाह कहता है कि एक दिन परमेश्वर उस परम प्रमुख गवाह को भेजेगा जिसे दास कहा गया है। वो अंधों की आंखें खोलेगा ताकि वे सचमुच यहोवा को देख सकें और जातियों के सामने गवाही दे सकें कि उनका परमेश्वर वो राजा है जो संसार को बचाएगा। और अब जब हम यीशु की कहानी की ओर मुड़ते हैं तो हम उसे वही दास और गवाह होने का दावा करते हुए देखते हैं जिसके बारे में यशायाह ने कहा था। वो परम गवाह है, या यूनानी में कहें तो मार्टस है। लोगों की भीड़ ये कहते हुए उसकी गवाही देती है कि वो परमेश्वर के राज्य को ला रहा है और कि वो राज्य उसके द्वारा अभी और यही है। वे देखते हैं कि यीशु लोगों को चंगा कर रहा है, यहाँ तक कि अंधों को दृष्टि दे रहा है। बहुत से उसे पहचान लेते हैं कि वो कौन है और उसके संदेश का प्रत्युत्तर देते हैं, पर कई अन्य अब भी सच्चाई के साथ उसे देखने से इनकार कर देते हैं। यहाँ तक कि जातियों के अगुवे भी उसके नहीं सुनते, बल्कि वे परमेश्वर के राज्य की गवाही देने अर्थात मार्टुस होने के कारण यीशु को मार डालते हैं। वास्तव में इसी से अंग्रेजी का शब्द मार्टर आता है। पर फिर यीशु की मृत्यु के बाद कुछ अद्भुत होता है। यीशु के मित्र उसे मृतकों में से जीवित हुआ देखते हैं और वे पहचान जाते हैं कि वो ईश्वरीय राजा है, स्वयं यहोवा है जो संसार को बचाने आया है।
इसके बाद यीशु उन्हें माटुरेओ अर्थात सब जातियों के बीच गवाही देने के लिए भेजता है, ताकि वो इस जी उठे राजा को देखने के लिए उनकी आंखें खोले, जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त की है और जो स्वतंत्रता और बचाव और साथ ही एक नई सृष्टि की आशा प्रदान करता है। यीशु की इसी कहानी को विश्वास योग्य गवाहों द्वारा संसार भर में फैलाया गया है और आज तक जब कोई यीशु की कहानी सुनता है और संपूर्ण मानव जाति के लिए परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करता है, तो सबसे स्वाभाविक काम ये होता है कि वो बस उसकी गवाही दे।